और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार को पहली बार केकड़ी जिले के दौरे पर रहेंगे। सीएम केकड़ी जिले के सांवर पंचायत समिति के भांडावास ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का अवलोकन करेंगे। सीएम के दौरे को लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई है। प्रशासनिक अमला सीएम भजनलाल दौरे का कार्यक्रम जारी होने के बाद अलर्ट मोड पर आ चुका है। कार्यक्रम जारी होने के बाद विधायक शत्रुघ्न गौतम, जिला कलेक्टर श्वेता चौहान, पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीतीश आर्य, पुलिस उपाधीक्षक संजय सिंह चंपावत सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने मंगलवार को भांडावास गांव पहुंचकर हेलीपैड सुरक्षा व्यवस्था सहित अन्य तैयारियों के संबंध में जायजा लिया। कार्यक्रम जारी होने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में दौरे को लेकर उत्साह और जोश है। उल्लेखनीय है कि भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार केकड़ी जिले के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के हेलीकॉप्टर के लिए गुड़गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हेलीपैड तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा भांडावास गांव में शिविर स्थल पर आवश्यक तैयारियां की जा रही है। इस मौके पर सांवर उपखंड अधिकारी छत्रपाल चौधरी, तहसीलदार भोपाल सिंह मीणा, विकास अधिकारी चिरंजी लाल, सांवर थानाधिकारी राजवीर सिंह, टाकावास सरपंच विजय प्रताप सिंह शक्तावत, भाजपा देहात जिला महामंत्री रायचंद बागड़ी सहित कई प्रशासनिक अधिकारी व जनप्रतिनिधि इस मौके पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पुष्कर के गनाहेड़ा से हेलीकॉप्टर के द्वारा 3 बजे भांडावास पहुंचेंगे। गुड़गांव के पास अजमेर कोटा राजमार्ग पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के मैदान में बनाए गए हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे, जहां से कार के द्वारा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भांडावास स्थित विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर स्थल पर पहुंचकर शिविर का अवलोकन करेंगे। तो प्रधानमंत्री जी की सोच है कि जो योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने बनाई है, भारत विकसित भारत संकल्प यात्रा का मतलब है कि कोई भी अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति किसी योजना से वंचित नहीं रहे। और इसके लिए मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा कल भांडावास की धरती पर केकड़ी विधानसभा में पधार रहे। हम हृदय के अंतस्थल से उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जनता में बड़ा जोश है, उत्साह है और निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री जी का सोच है, जो मोदी जी की गारंटी की गाड़ी भांडावास आ रही है, तो निश्चित रूप से कल का दिन केकड़ी के इतिहास में ऐतिहासिक दिन होगा। लोगों में बहुत जोश है, जुनून है, उत्साह है, राज बदला है, प्रशासन से मुक्ति मिली है, केकड़ी की जनता खुली हवा में सांस लेना महसूस कर रही है। तो निश्चित रूप से केकड़ी क्षेत्र की जनता पलक पावड़े बिछा के और मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए आतुर है, तैयार है। निश्चित रूप से कल का दिन बड़ा भव्य होगा। अभी कल सीएम साहब का केकड़ी में भांडावास में प्रोग्राम प्रस्तावित है हमारे विकास संकल्प यात्रा को लेकर। उसके लिए एसपी साहब ने और मैंने आज यहाँ पे निरीक्षण किया है कि कहाँ पे हेलीपैड बनेगा, कहाँ पे अपनी प्रदर्शनी लगेगी और किस तरीके से उनकी सेफ्टी का इंश्योर करना चाहिए। उसी का आज जायजा लेने के लिए आज यहाँ उपस्थित है। कल दोपहर जो है वो सीएम साहब का यहाँ भांडावास में कार्यक्रम जो है प्रस्तावित है। उसको लेकर पुलिस प्रशासन और अन्य जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो अपनी जो है वो प्रस्तावित आयोजन को लेकर जो भी तैयारियाँ हैं उनको मूर्तों को देने के लिए यहाँ पर आए हैं। सही जगह का चुनाव हो और पार्किंग व्यवस्था माकूल हो और लोगों को आवाजाही में किसी तरह की परेशानी न हो, तो इसको लेकर यहाँ पर चर्चाएँ चल रही हैं। केकड़ी सिटी थाना इलाके में सोमवार देर रात को हुए सड़क हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से केकड़ी के राजकीय जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां से गंभीर हालत होने पर उन्हें अजमेर रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार टोंक जिले के डीबरू निवासी पांचों पुत्र रामलाल गुजर व सकरा रामपुरा निवासी राजेंद्र गुजर जूनिया से अपने गांव की ओर जा रहे थे। इसी दौरान जयपुर भीलवाड़ा राजमार्ग पर राधे होटल के पास एक कार ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। लोगों ने सूचना 108 एम्बुलेंस को दी, जिसके बाद 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को केकड़ी के राजकीय जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों की हालत गंभीर होने पर अजमेर के लिए रेफर कर दिया। लोगों की भारी भीड़ के कारण 1 घंटे तक जयपुर भीलवाड़ा राजमार्ग पर जाम की स्थिति रही।
शहर के ब्यावर रोड चौराहे पर बीती रात्रि को मूंगफली बेचकर वापस घर लौट रहे एक ठेला चालक की सड़क हादसे में मौत हो गई। घटना का पता चलते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। जानकारी के अनुसार ब्यावर रोड निवासी 28 वर्षीय रमेश आचार्य पुत्र गोपाल आचार्य बस स्टैंड पर मूंगफली का ठेला लगाता है। सोमवार देर रात्रि लगभग 10:30 बजे वह मूंगफली बेचकर वापस अपने घर जा रहा था। इसी दौरान ब्यावर रोड चौराहे पर सरसड़ी की तरफ से आ रही एक अल्टो 800 कार चालक ने रमेश को चपेट में ले लिया। हादसे में रमेश गंभीर रूप से घायल हो गया। लोगों ने उसे केकड़ी के राजकीय जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां से उसकी हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे अजमेर रेफर कर दिया, लेकिन अजमेर पहुंचने से पहले ही युवक ने रास्ते में दम तोड़ दिया। परिजन उसे लेकर वापस केकड़ी के राजकीय जिला चिकित्सालय पहुंचे। सूचना पर केकड़ी सिटी थाना पुलिस के एसआई राकेश कुमार अस्पताल पहुंचे और शव को मोर्चरी में रखवाया, जहां डॉक्टरों से पोस्टमार्टम करवाकर पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने मामले में परिजनों की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर अल्टो कार को जब्त कर लिया है तथा मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। एक शादीशुदा प्रेमी जोड़ी ने मंगलवार को केकड़ी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर सुरक्षा की मांग की है। प्रेमी युगल ने अपने ही परिवार के खिलाफ जाकर एक दूसरे को चुनते हुए समाज में प्रचलित प्रथा के अनुसार विवाह कर लिया है। इस कदम के बाद अब परिवार वाले ही उनके लिए खतरा बन चुके हैं। परिवार वालों की धमकी के बाद दोनों पुलिस कप्तान से मिलकर सुरक्षा की गुहार लगाई। कादेड़ा निवासी सुनीता ने पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी के समक्ष पेश होकर बताया कि उसने सदारा निवासी दिलकुश के साथ प्रेम संबंध होने के कारण हिंदू रीति रिवाज से 5 जनवरी को शादी की थी। शादी के बाद से ही वह अपने पति के साथ अपनी मर्जी से रह रही है। इसके बावजूद पीहर पक्ष के लोग उसके पति व ससुराल वालों को नाजायज परेशान कर रहे हैं। उन्होंने अप्रिय घटना का अंदेशा जताते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई। दिव्यांग सारथी सेवा संस्था द्वारा मंगलवार को जिले के विभिन्न ग्रामों में जाकर 3 दिवसीय दिव्यांग शिविर का प्रचार प्रसार किया गया। दिव्यांग सारथी सेवा संस्था के मीडिया प्रभारी सुरेश जेतवाल ने बताया कि मंगलवार को सरसड़ी, रामपाड़ी, बीलिया, सोपा, सांपला, भीमड़ावास, कादेड़ा, खवाश, भराई व उगाई आदि ग्रामों के दिव्यांग जनों से संपर्क कर आगामी 11, 12 व 13 जनवरी को आयोजित अजमेर जयपुर मार्ग पर स्थित प्रेम मैरिज गार्डन में आयोजित 3 दिवसीय दिव्यांग शिविर में ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, कान की मशीन, बैसाखी, कैलीपर, जयपुर फुट द्वारा कृत्रिम हाथ में व पैर आदि निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। इसकी जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर दिव्यांग सारथी सेवा संस्था के अध्यक्ष ओम प्रकाश माली द्वारा क्षेत्र के विभिन्न दिव्यांगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शिविर में आकर लाभान्वित होने का आह्वान किया। उन्होंने इस अवसर पर यूआईडी कार्ड बनवाने, पेंशन सत्यापन में आ रही विभिन्न समस्याओं के बारे में विस्तार से चर्चा की व उनके निराकरण के लिए उचित दिशा निर्देश दिए। प्रचार दल में स्काई प्रमुख कादेड़ा निवासी सुरेश कटिक का सराहनीय योगदान रहा। राजकीय महाविद्यालय केकड़ी में आयोजित राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के 7 दिवसीय विशेष शिविर के 6ठे दिन का शुभारंभ प्रोफेसर अनिल कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में हुआ। स्वयंसेवकों ने लक्ष्य गीत और प्रार्थना से सुबह की शुरुआत की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मोटर वाहन निरीक्षक लवलीश टेलर मौजूद रहे। उन्होंने स्वयंसेवकों को सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियमों की जानकारी प्रदान की। उन्होंने सीट बेल्ट लगाना, हेलमेट पहनना, ड्रिंक ड्राइविंग न करना, तेज गति में वाहन न चलाना, जहां तक संभव हो ओवरटेक न करें आदि नियमों की जानकारी दी। चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, वाहन आदि की होने की जानकारी देते हुए विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करते हुए चर्चा की। प्रोफेसर अनिल गुप्ता ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में बताया कि
हमें अवसाद में वाहन नहीं चलाना चाहिए। हमें घर से निकलते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि घर पर कोई हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। इस मौके पर निबंध प्रतियोगिता का विषय नशा मुक्त भारत था, जिसमें निर्णायक दल डॉक्टर रजनी, डॉक्टर शिखा माथुर तथा कोमल सोनी मौजूद रहे। निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान रक्षा राठौड़, द्वितीय स्थान पर अजय कटीक तथा तीसरे स्थान पर टीना तेली रही। कुकिंग कंपटीशन में विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रकार के विशेष व्यंजन तैयार किए। निर्णायक दल में डॉक्टर अनीता रायसिंगानी, डॉक्टर नीता चौहान तथा माया पारिक मौजूद रहे। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान नितिशा अग्रवाल, द्वितीय स्थान कोमल दादिच व तीसरा स्थान प्रियंका गुजर तथा अंजलि जांगीर ने प्राप्त किया। जिसके बाद कॉलेज परिसर में आयोजित हो रही विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में भी स्वयंसेवकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खासकर स्वयंसेवकों ने कबड्डी में रुचि दिखाई। कॉलेज परिसर में स्वच्छता अभियान भी चलाया गया। कार्यक्रम का संचालन ज्योति मीणा ने किया। कार्यक्रम का समापन हम होंगे कामयाब गीत के साथ हुआ। कार्यक्रम में सुरेश चौधरी, राजकुमावत, गौरव पाराशर, हार्दिक शर्मा, परमेश्वर मीणा, अन्नू गुजर, कुलदीप सिंह आदि ने योगदान दिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद केकड़ी नगर के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को केकड़ी जिले की नवनियुक्त जिला कलेक्टर श्वेता चौहान से शिष्टाचार भेंट की। इस मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त केकड़ी जिला कलेक्टर श्वेता चौहान को शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए केकड़ी क्षेत्र में विद्यार्थियों की विभिन्न समस्याओं से भी अवगत कराया तथा केकड़ी जिला कलेक्टर बनने पर उन्हें शुभकामनाएं दी। इस मौके पर विद्यार्थी परिषद के प्रांत कार्यकारिणी सदस्य प्रशांत पारिक, एसएफएस नगर प्रमुख प्रशांत पारिक, मोहित शर्मा, अभिषेक सैनी, तरुण सैनी, सुनील सैनी, माधव व्यास सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। केकड़ी जिला चिकित्सालय में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर मरीजों द्वारा विधायक शत्रुघ्न गौतम को शिकायत करने के बाद मंगलवार को सुबह विधायक शत्रुघ्न गौतम अस्पताल पहुंचाए तथा आते ही अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर अपनी गहरी नाराजगी जताते हुए विधायक ने उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली को मौके पर तलब कर लिया तथा अस्पताल में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर अवगत कराया। जानकारी के अनुसार अस्पताल में मंगलवार सुबह किसी के शव का पोस्टमार्टम करवाना था, मगर अस्पताल में मृतक के परिजन सुबह से ही इंतजार कर रहे थे, बावजूद इसके डॉक्टर पोस्टमार्टम करने नहीं पहुंचे, जिससे परेशान होकर मृतक के परिजनों ने विधायक शत्रुघ्न गौतम को फोन पर इसकी शिकायत कर दी। शिकायत मिलने के बाद तुरंत ही विधायक खुद ही अस्पताल पहुंचाए, मगर अस्पताल में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी गणपत राज पुरी सहित आधा दर्जन के करीब डॉक्टर अनुपस्थित दिखे, जिसके बाद मौके पर ही प्रमुख चिकित्सा अधिकारी गणपत राज पुरी को विधायक ने फोन पर कर जमकर लताड़ लगाई। वहीं उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली को भी मौके पर बुलाकर समस्याओं से अवगत कराया तथा अस्पताल में लापरवाही बरत रहे कार्मिकों पर तुरंत कार्रवाई के लिए विधायक ने उपखंड अधिकारी को निर्देश दिए। विधायक गौतम ने अस्पताल में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में जाकर अस्पताल के उपस्थिति रजिस्टर की भी जांच की, जहां पर कई डॉक्टरों ने अपनी उपस्थिति तो रजिस्टर में दर्ज करवा रखी थी, मगर अस्पताल से नदारद थे। विधायक गौतम के निर्देश पर उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली ने संपूर्ण मौका रिपोर्ट बनाकर जिला कलेक्टर को कार्रवाई के लिए प्रेषित कर दिया है। वहीं विधायक गौतम ने शव का तुरंत पोस्टमार्टम करवाने के लिए चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित करते हुए मृतक के परिजनों को इस दौरान ढांढस बंधाया।